ओके डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में है, एनसीईआरटी वेक्टर्स में है, वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में। पिछले क्लास में हम 11.1 एक्सरसाइज ख़त्म किया। ओके, तो अभी क्या है 11.2 एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा मैं समझा देता हूँ ये क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम वो 11.2 एक्सरसाइज भी करेंगे, 5 क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है, क्या है, और एक्सरसाइज भी हमने किया है पिछले क्लास में। ओके, तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स एक बार देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसा हम करते हैं, क्या है। तो नॉर्मल अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो अलजेब्रा ही होते हैं ना। तो अभी ऑटोमेटिकली हम यहाँ से आपको वेक्टर अलजेब्रा चालू होता है बोल के बोल सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहाँ एक बार देखिए, ये है ये है बी। ओके, और डायरेक्शन भी मैं दे देता हूँ, ये भी एक वेक्टर है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों है। दूसरा वेक्टर एक बार देखिए ऐसा है, ये सी। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ए टू बी टू सी। अगर ऐसा रहा तो ही अपने ए टू सी ऐसा बांट सकते हैं। ए टू सी समझ में आया आपको बात? ओके, हाँ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन कर रहे हैं, क्या है देखिए, मैं ए टू बी को ए ले लेता हूं वेक्टर, बी टू सी को बी ले लेता हूं वेक्टर। तो ए टू सी क्या होगा, ए प्लस बी होगा, वेक्टर एडिशन। ये प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा बोलना, ए प्लस बी नहीं, ये बी, वेक्टर ए बी प्लस ए बी। देखिए यहां कुछ लिखता हूं, आप अच्छा से ऑब्जर्व करो। देखिए क्या है, पहले ये भी एक वेक्टर है प्लस बी सी एक वेक्टर है, ये हो जाएगा आपको ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये स्टैंडर्ड आप ध्यान में रख लीजिए। ओके, ये बी को आपने ये ले सकते हैं, बी सी को आपने बी ले सकते हैं। तो ये बी प्लस ए प्लस बी क्या होगा, यहाँ ए प्लस बी होगा। ओके, हो सका तो इसको सी बोल के आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी आपको ए प्लस बी होगा वेक्टर। समझ में आया? यही एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। ओके, यहाँ कोई एंगल का ट्रायंगल, वो क्या बोलते हैं उसको, जरूरत नहीं है। ओके, आप वेक्टर अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया तो आपने आराम से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए, और एडिशन तो आ गया, फिर सब्ट्रैक्शन कैसा होगा? हाँ होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ इस बार, देखिए ये फिगर और ये फिगर को थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व करो एक बार। देखिए ये है और ये बी है, और डायरेक्शन ऐसा है ना? हाँ, देखिए अभी मैं क्या करता हूं, ये क्या है, ये बी सी है, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज लेता हूं, 180 डिग्रीज ये अंदर डाल देता हूं, 180 डिग्रीज। रिवर्स, इसको बोलते हैं सी डैश। अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, इसको 180 डिग्रीज रिवर्स करना। देखिए 180 डिग्रीज रिवर्स करना मतलब क्या होता है, देखिए ये एक वेक्टर ऐसा है, इसको परपेंडिकुलरली एक लाइन डाल दो, ये परपेंडिकुलर। तो देखिए ये अगर बेस ये है और ये बी है, तो एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस में आप ऑपोजिट ले आओ, बी डैश, और ये भी 190 डिग्रीज होना चाहिए परपेंडिकुलर। मतलब बीच में अगर परपेंडिकुलर डाल दिया तो वो दोनों के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिवर्सल के लिए। ओके, सी डैश, तभी सी डैश होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां देखिए, यहां मैं ऐसा डाल सकता हूं एक लाइन, तो ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट को? ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचिए कि स्टूडेंट्स गलत करने के चांस है यहाँ। तो देखिए हर एक बार आपको 90 डिग्रीज नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करने के टाइम में सीधा डाल देंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं डालना। एग्जैक्टली 180 डिग्रीज क्या हो गया टोटल, इतना ये 90 और ये 90 पूरा मिलकर 180 डिग्रीज हो गया एकदम। ओके, 180 डिग्रीज ऑपोजिट। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा। देखिए एरो देखिए एक बार, ये बी टू सी है, ये बी टू बी सी डैश है ना? हाँ। ओके, अभी फिर मैं ये लाल कलर का पूरा निकालता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो
देखिए अभी क्या होगा, ये पहले एडिशन करने का पहले मैं बोलता हूं, ये तो ये BC है, ये क्या होगा BC डैश, B टू C डैश है, ओके, B टू C डैश, ओके, B टू C डैश मतलब क्या है ये, देखिए मैं यहां कुछ लिखता हूं, BC इज इक्वल टू माइनस ऑफ B टू C डैश, नेगेटिव, ऑपोजिट है ना इसका, एकदम ऑपोजिट है, देखिए नेगेटिव है, खाली डायरेक्शन ही है, लेकिन क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए आपको नेगेटिव डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब ये C डैश आएगा, आएगा ना ये C डैश, देखिए ये C डैश, ये टू C डैश इज इक्वल टू, देखिए ये भी प्लस BC डैश, समझ में आया, ये ऐसा होगा, ओके। चलो तो फिर क्या होगा, ये C डैश इज इक्वल टू ये भी माइनस BC होगा ना, नेगेटिव ही तो है ये, देखिए ये जो BC डैश नेगेटिव इधर भी दे सकते हैं ना, देखिए अगर मैं BC डैश करना चाहता हूं तो ये नेगेटिव सिंबल ये इधर जाएगा BC, बस ऐसा है ना, मल्टीप्लीकेशन विथ माइनस बोथ साइड, तो इधर माइनस होगा इधर प्लस हो जाएगा, ओके। चलो इधर देखिए, तो अब एक बिट फिर वापस जाओ, यहां हमने क्या लिया, ये B के लिए ये लिया, BC के लिए क्या लिया, B लिया, अभी समझ में आया, मतलब क्या समझ में आता आपको, ये C डैश, देखिए ये C अगर आपको ये प्लस B होता है तो ये C डैश जो होता है वो ये माइनस B होता है, वेक्टर, ये सब वेक्टर है, वेक्टर ये C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर ये C डैश, वेक्टर ये C डैश इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B, अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ गए, अभी आपको दोनों समझ में आया क्या, अगर ये समझ में आया तो पैरेललोग्राम लॉ में जाएंगे, ओके, बस ये समझ में आया तो वो भी आसान से समझ में आएगा, पैरेललोग्राम लॉ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा प्रॉपर्टीज में भी जाएंगे, ओके, इसके बाद, ओके। अभी ये एडिशन ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एक बार जाएंगे, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ही है वो भी, ओके, समझिए ये कैसा आता है क्या है, थोड़े देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स, ओके, धीरे धीरे अच्छा सा समझिए, क्योंकि ये अभी तक आया कॉन्सेप्ट उतना आसान नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम कैसा होता है एक बार देखिए, ये A है, ये B है, ये C है ना, अभी तक अभी ऐसा तो क्या हमने, क्या है ना ऐसा है, देखिए मैं क्या करता हूं अभी, ये तो मालूम है ऑलरेडी हमको, ये B प्लस BC इज इक्वल टू ये C, ये तो मालूम है, अब ये मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ऑब्जर्व करो, देखिए ये वेक्टर को मैं इधर ले आता हूं, समझ में आया, मैंने क्या किया, ये वेक्टर को इधर ले आया मैंने, ओके, हाँ, इसको मैंने D ले लेता हूं, ओके, फिर ये भी वेक्टर को इधर ले आया, अभी समझ में आया आपको, लेकिन एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एरो ऐसा है तो ये भी ऐसा ही ले लो, ये एरो ऐसा है तो ऐसा ही ले लो, ओके। अभी इसी को थोड़ा समझो आपने क्या है, देखिए इसमें ये भी सी कुछ भी आप ले सकते हैं, इसको ये ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, फिर इसको ये लिया तो ये भी ये होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स है ना, देखिए सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो क्वांटिटी सेम है, ये भी जितना है इतना ही होगा ना, ये है ना, पैरेललोग्राम मतलब वही है ना, ये भी इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या बोलता हूं यहाँ, ये भी इज इक्वल टू DC,
ए बी इज इक्वल टू डी सी, है ना, बिल्कुल है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और क्वांटिटी भी सेम है, तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहा तो दोनों इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे। डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, ऐसा ही फिर आपने बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए बी सी कितना है उतना ही ए डी है, और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, चलो ऐसा रहेगा तो पहले क्या किया हमने, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यही तो किया। अब स्मॉल ए वाला थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, वो इतना जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरत है अभी। ओके, चलो तो मैं और एक बात करता हूं, इधर देखिए एक बार ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बिंदास लिख सकते हैं। देखिए ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी, डायरेक्शन मैच होना चाहिए, है ना, मैच हो गया ना, ए से डी गया है, डी से सी गया है, लेकिन ए से सी गया है, तो ये दोनों ऐड कर सकते हैं। अब समझ में आया? ओके, तो दोनों सेम है ना, दोनों मिलके ए सी आएगा, मतलब ए डी इज इक्वल टू ए बी है, डी सी इज इक्वल टू बी सी है, डी सी इज इक्वल टू, नहीं सर, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, डी सी इज इक्वल टू ए बी है, फिर वही आया जैसा आपको, है ना, कॉम्पिटेटिव वगैरह मैं बाद में बोलता हूँ, पहले ये तो समझिए, पहले पैरेललोग्राम में ये समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया है ना? ओके, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं हमने, प्रॉपर्टीज में पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ओके, इसमें वेक्टर्स, इसमें फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी जो है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए ए टू बी क्या हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, बी टू सी क्या लिया हमने, वेक्टर बी लिया, ए टू सी क्या लिया, ए प्लस बी लिया, है ना। ओके, बी टू सी ये दोनों सेम है ना, ये भी बी लेते हो, ए टू बी ये दोनों सेम है, ये भी ले लेते हो। ओके, चलो अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। ऑफकोर्स इसको हमने सी ले लेते हैं, लेट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। एडिशन कॉम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन नहीं, कभी भी देखिए, है ना। हाँ, एडिशन कॉम्यूटेटिव है, लेकिन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समझ में आया? हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब एडिशन में ही लेना है, सब्ट्रैक्शन में मत लेना, एडिशन में। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कॉम्यूटेटिव, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओके, अब ए प्लस बी किया तो ए प्लस बी आएगा, बी प्लस ए किया तो ए प्लस बी आएगा, बस सेम डिस्टेंस है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कभी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहा तो ही इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन नहीं है। ओके, ये एक बात। तो दूसरा क्या है, कॉम्पिटेटिव के बाद सेकंड प्रॉपर्टी आता है आपको एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं बोलता हूं आपको, अच्छा सा एक बार देखिए, यहां मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं। कॉम्पिटेटिव क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, है ना। हाँ, ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए को एडिशन में ही वेक्टर। ओके, एसोसिएटिव में एक बार देखिए क्या होता है, एसोसिएटिव में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझ में आया है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
और प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ओके, यही एसोसिएटिव है। ओके, हाँ, और इसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। देखिए अभी हम मल्टीप्लीकेशन, ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन में नहीं जा रहे हैं। ओरिजिनल मल्टीप्लीकेशन में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जाएंगे, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव के बाद फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर तक की देखेंगे। इसलिए मैं बोलने का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फिर आपको वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन भी सीखना पड़ेगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे, वो देखते हैं, बाद में देखते हैं। वो एक एक बार कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जाएंगे। 11.2 एक्सरसाइज में तो नहीं है, वो आगे जाएंगे। ओके, चलो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर मतलब क्या होता है? देखिए, लेट लैम्डा इज ए स्केलर। स्केलर मतलब क्या है? कोई एक नंबर। ओके, नॉन जीरो नंबर। जो ये जीरो रहेगा तो फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा, है ना। नॉन जीरो नंबर, इंटीजर, व्हाटएवर इट में भी, और रेशनल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, चलो, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 1/√2 आता है ना हमको, √3 इरेशनल है। ओके, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना, रियल नंबर एक स्केलर है। ओके, देखिए अभी देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू एनी स्केलर इज इक्वल टू दैट स्केलर इंटू वेक्टर ए प्लस स्केलर इंटू वेक्टर बी। इसको बोलते हैं ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, है ना। इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ऐड में करके एक ही बार में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। और इसके बाद कंपोनेंट वेक्टर एक बार देखते हैं। कंपोनेंट वेक्टर, ओके, कंपोनेंट वेक्टर क्या फॉर्म होता है? देखिए, हम पहले यूनिट वेक्टर देखा था हमने, है ना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर देखा था, डायरेक्शन रेशियो देखा था, डायरेक्शन कोसाइन भी देखा था ना ये सब। ओके, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए अभी हम देखने वाला है कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर, देखिए कंपोनेंट वेक्टर मैंने कैसा लिख रहा हूं, ये आई प्लस बी जे प्लस सी के। देखिए शेप देखिए एक बार, वहां कैसा लिखा हूं मैंने। इसको आपने ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, चलो देखिए यहां x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, सॉरी x इज इक्वल टू ये कामा y इज इक्वल टू जेड, सॉरी y इज इक्वल टू b कामा z इज इक्वल टू c आर डायरेक्शन रेशियोस। ओके, इसी को डायरेक्शन रेशियो, देखिए ये कंपोनेंट फॉर्म है, ये डायरेक्शन रेशियोस है। हाँ देखिए, आई जो है ये सिंबल रहेगा तो यूनिट वेक्टर इन एक्स के पास है ना, ये इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए आपके पास तो 3 एक्सेस है, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स एक्सिस में आपको आई आएगा, वाई एक्सिस में जेड आएगा, जेड एक्सिस सॉरी जे आएगा, जेड एक्सिस में क्या आएगा। लेकिन ये अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको ऊपर ऐसा आएगा इन्वर्टेड ट्रायंगल में, तो इसको कैरेट बोलते हैं। ओके, कैरेट सिंबल, इन्वर्टेड वी को कैरेट बोलते हैं, कैरेट सिंबल। ओके, तो ये क्या है? ये फिर ये तो डायरेक्शन रेशियोस बोल दिया हमने, ए बी सी, नहीं तो एक्स वाई जेड, यहाँ का एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोस बोल दिया। ए बी सी नॉर्मली हम लिखते हैं ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोस है। ओके, ये कैरेक्ट क्या है? हाँ देखिए,
ये यूनिट वेक्टर जो आता है यह कहां से आता है, जो आई है डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ आई। समझ में आया, समझ में आया। देखिए अगर आपका पास एक वेक्टर ये है, ये इसका यूनिट वेक्टर कैसा पता करते हैं, यूनिट वेक्टर इससे आपने ये बना रहे हैं, ये इंप्लाइज लगाया मैंने, वेक्टर ये से यूनिट वेक्टर कैसा ले आ रहे हैं, ऐसा ले आ रहे हैं। देखिए वेक्टर ये ऐसा ही ऊपर रहेगा लेकिन नीचे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ये रहेगा। मतलब ओरिजिनल वेक्टर को आपने मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर से अगर डिवीजन किया तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड से डिवीजन किया तो यूनिट वेक्टर बनेगा। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, देखिए एक एक एक्सिस में एक डायमेंशन रहता है। देखिए मैं बोलता हूं यहाँ 5i प्लस 6j प्लस 8k रहेगा, तो देखिए एक एक जगह एक एक यूनिट्स है, लेकिन यूनिट वेक्टर कैसा मालूम पड़ेगा आपको, ये है ना। हाँ वो हर एक जगह इतना तो है, लेकिन एक एक डायरेक्शन में तो एक यूनिट तो रहेगा ना, 5 यूनिट 6 यूनिट एग्जाम्पल है, लेकिन एक एक यूनिट वाला लेना पड़ेगा। मतलब इसका मॉड्यूलस करना, मॉड्यूलस करके डिवीजन करना है, तभी आपको ये यूनिट वेक्टर आएगा। ओके, ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो है। ओके, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो आपको कंपोनेंट वेक्टर, आपको यही कंपोनेंट वेक्टर है ना। हाँ, कंपोनेंट वेक्टर देने के बाद डायरेक्शन कोसाइंस भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हमने। ओके, डायरेक्शन कोसाइन देखिए ए बी सी है तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, क्या बता चुका हूं, ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर, सी इज इक्वल टू एन आर। आर कहां से आएगा, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ओके, एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा। ओके, तो ये इज इक्वल टू एल, सॉरी आर कॉस अल्फा, आर कॉस बीटा, आर कॉस गामा। ओके, एलएमएन है तो एलएमएन से आप ये ले सकते हैं, लेकिन देखिए बोलने के लिए देखिए सीधी सी बात है। यहां भी मुझे ये बता दीजिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम आर है। एल क्या होगा, ए बाई आर, एम क्या होगा, बी बाई आर, है ना, एन क्या होगा, सी बाई आर। आपको क्या समझ में आया, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए। हम बोलते हैं एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। यहां भी आप ऑब्जर्व करो, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन में आपको रेशियोस आएंगे, डायरेक्शन रेशियोस बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियोस में रेशियो नहीं रहता, मल्टीप्लिकेशन से ऑपोजिट है, बोलते हैं इसको डायरेक्शन रेशियो, लेकिन होता है रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में। एल डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोस, लेकिन ए में एल आर रहता है, बी में एम आर रहता है, सी में एन आर रहता है। डायरेक्शन कोसाइन में रेशियो रहता है ए बाई आर, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कंपोनेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से आपको कैसा बनाना ये भी मैंने बताया। अभी हम नेक्स्ट 10.2 एक्सरसाइज में जाएंगे, वहां 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।